कल हमने स्टार्ट करा था एक न्यू टॉपिक और लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का, ठीक है, चेंजिंग पार्टनरशिप बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर का चैप्टर का जो चल रहा था हमारा, उसका लास्ट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर भी टू हैं पार्ट्स, थ्रू कैश एंड थ्रू बैंक। हम कर रहे थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू कैश। इसमें क्या है भाई कि भाई जब पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहे हैं, न्यू पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो है, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल पार्टनर्स की और कैरिड कैपिटल। अब हमें कैपिटल कितने की नीड है भाई, जब न्यू पार्टनरशिप बन के आई है तो उस टाइम पे कैपिटल हम देखते हैं, सब कुछ बदल गया तो हम चेक करते हैं। अब कंपेयर करते हैं एग्जिस्टिंग से, तो किसी की एग्जिस्टिंग कम थी तो वो ज़्यादा लेके आएगा और किसी की ज़्यादा थी तो वो जितना एक्सेस है उसको विड्रॉल कर लेगा। इस क्वेश्चन का जो हमने स्टार्टिंग पार्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया था, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही एंट्री थी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसमें हमने फेस करा लॉस क्योंकि क्लेम ज़्यादा का था, रिजर्व्स हमारे पास कम के थे। तो जितने के हमारे पास कम थे वो हमने रिवैल्यूएशन के नाम से पार्टनर से ले लिए थे, जिसकी एंट्री मैंने बताई थी। ये एंट्री एग्ज़ाम में नहीं बनानी, बस ये मैंने समझाने के लिए लास्ट वीडियो में बनाई थी। उसके बाद हमने शुरू कर दिया था अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या डालते हैं, बाय ओपनिंग बैलेंस। बाय ओपनिंग बैलेंस वो क्या होता है, वो ये चीज़ सीधा उठ के आ जाती है जो कैपिटल्स बैलेंस शीट में, क्वेश्चन के बैलेंस शीट में गिवन होती है, ठीक है। देन हमने दिखाया हमारा, जस्ट अ सेकेंड, ये था हमारा वर्किंग कैपिटल से ये पार्ट, ठीक है। ये था हमारा कि भाई जो गुडविल है, भाई सेक्रीफाइसिंग हमने जब निकालेंगे तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालने के बाद जो पार्टनर गेन में होता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है। और कहाँ से करता है, गुडविल से करता है। तो बना क्या रहे हैं कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के, तो पार्टनर्स को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि भाई जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस करता है उसको तो पैसा मिलेगा ना, तो हमने वहाँ पर यही डाला है, ठीक है। नाउ जैसे इस क्वेश्चन में जो हमारे पी और आर थे वो गेन कर रहे थे एंड क्यू और एस जो थे वो सेक्रीफाइसिंग में थे, ठीक है। पी एंड आर गेनिंग पार्टनर थे एंड क्यू और एस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर थे। ना गेनिंग पार्टनर क्रेडिट साइड आए हैं, बाय साइड, ठीक है। एंड इन्हें पैसा मिला किससे है, क्यू और एस से, ठीक है। अब एंट्री बनाएंगे एक हम, अब इधर की कुछ चीज़ें हमने इसके बाद यहाँ पर आगे नहीं करा था, ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो में शायद ये वाला पार्ट मैंने नहीं दिखाया था, तो इसमें कुछ नहीं था भाई। हमने वर्किंग नोट और
हमने कैपिटल की एडजस्टमेंट कर गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए क्या निकाला, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकाला, ठीक है। उसके बाद पता चला कि पी एंड आर जो है वो गेनिंग है, क्यू एंड एस जो है वो सेक्रीफाइसिंग है, देन जनरल एंट्री पास करी, ठीक है। पी और आर गेनिंग थे इसलिए उन्हें क्रेडिट साइड डाला, और क्यू और एस से पैसा मिला था तो इनको क्यू एंड एस की जगह पे अमाउंटिंग हमने डाल दी। यहीं तक हमने कल करा था। अब आप चाहो तो यहाँ पे पॉज करके इसे फिर से उतार सकते हो। नाउ अब इधर हम क्या डालेंगे, ऊपर हमें एक लॉस हुआ था ये वाला, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता तो हम इसे क्रेडिट साइड लेके जाते, प्रॉफिट होता तो हम इसे इस साइड लेके आते, लेकिन लॉस है तो हम इसे इस साइड लेके आएंगे। और किस नाम से, टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। अमाउंट 3000, 12,000, 6,000 एंड 9,000, ठीक है। गेनिंग वाले तो हमने क्रेडिट साइड डाल दिया, अब हम क्या डालेंगे, सेक्रीफाइसिंग वाले। सेक्रीफाइसिंग कौन कौन थे, टू क्यू एंड एस, ठीक है। कैपिटल अकाउंट साथ में बोलेंगे वर्किंग नोट 1, ठीक है। नाउ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, क्यू एंड एस, ठीक है। और ये पैसा दे किसको रहे हैं, पी एंड आर को, तो एंट्री पी एंड आर में जाएगी। कितना कितना, 40,500 और 13,500, ठीक है। ये ऐसे होना था। ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं, कुछ नहीं करना। देखो गेनिंग पार्टनर, सुनो, गेनिंग पार्टनर क्रेडिट साइड और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट साइड, ठीक है। गेनिंग पार्टनर को पैसा कौन दे रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर पैसा किसको दे रहे हैं, गेनिंग पार्टनर। बस इतना ध्यान रखना, इतनी चीज़ें, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ अब जो हमारा बेसिक काम है इस चैप्टर का, इस चैप्टर में क्या है, कैपिटल की एडजस्टमेंट। अब हम वो निकालेंगे, ठीक है। और न्यू चीज़ है, आज तक हमने कभी नहीं करी। नाउ इस टॉपिक का नाम क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नाउ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए एक फॉर्मूला होता है,
एडजस्टेड कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग बैलेंस माइनस लॉस ठीक है। ये क्या चीज़ है मैं समझाता हूँ। देन हमारा गुडविल एडजस्टमेंट, ठीक है। नाउ सबसे पहले कौन पार्टनर था हमारा, पी। पी का ओपनिंग बैलेंस बताओ, 2 लाख। माइनस, अब इस क्वेश्चन में लॉस था रिवैल्यूएशन के टाइम पे, था ना, पी का 3,000 का लॉस था। अब यहां पर ये क्या चीज़ है, पी जो था पी जो था वो गेनिंग था, उसके आगे माइनस लगा हुआ था, निगेटिव का था इसका, तो यहाँ पे हम प्लस ना लेके माइनस लेंगे, बस ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी गुडविल एडजस्टमेंट कितनी की थी, पी की ये रहा, ठीक है, 40,500 40,500। तो इसकी पी की एडजस्टेड कैपिटल कितने की आएगी, 1,56,000, ठीक है। ऐसे अब हम करते हैं क्यू की एडजस्टेड कैपिटल 3 लाख, लॉस इन रिवैल्यूएशन 12,000। नाउ अब ये सेक्रीफाइसिंग था, दैट मीन्स इसकी आगे क्या लगा था, प्लस। गुडविल जब एडजस्ट हो रहा था तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस, ठीक है। और इसका था 40,500, $3,28,500। अब बात करते हैं एस की, सॉरी आर की। इनका ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, इनका लॉस 6,000, ठीक है। ये थे गेनिंग मीन्स माइनस, और इनकी एडजस्टमेंट थी 3,500 की। देन इनका आएगा 3,80,000, क्या चीज़, एडजस्टेड कैपिटल।
लास्ट अपना था एस, ये लेके आया 5 लाख, ओपनिंग बैलेंस इनकी 5 लाख थी, लॉस में इन्होंने दिया था 9,000, और ये सेक्रीफाइसिंग थे तो इनका प्लस था, और इनका भी 13,500। ठीक है, देन दैट मीन्स इनकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी आई, 5,04,500। नाउ अब हम निकालते हैं यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ये न्यू फर्म की कैपिटल है। ठीक है, इसका टोटल आएगा 13,70,000। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन में NPSR कितना था, इक्वली था 1:1:1। ठीक है ना, अब ये पार्टनर 4 थे। अब यहाँ से समझना, अब हम इसे कहते हैं रिक्वायर्ड कैपिटल, फॉर ईच। हमें सबसे कितने कैपिटल चाहिए थे, 13,70,000 डिवाइड बाय 4। तो हमें सबसे चाहिए 3,42,500 ईच। सबसे मिनिमम इतने कैपिटल तो होने चाहिए अब से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आने के बाद। ठीक है ना, अब मैंने कहा था कि इसके बाद हमें देखना होता है कि किसकी कैपिटल शॉर्ट है और किसकी कैपिटल एक्सेस है। जो शॉर्ट है वो नई कैपिटल लेके आएगा, जिसकी एक्सेस है जितने से वो उसे विड्रॉ कर लेगा ना। कैश एडजस्टमेंट शॉर्टेज एक्सेस। ठीक है, नाउ पहला पार्टनर P। ठीक है, रिक्वायर्ड कितनी है, कितनी लेके आनी चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए, 3,42,500। ठीक है, और उसके पास है कितनी, आप इसे लेके आओगे। अब है कितनी, 1,56,000 एडजस्टेड माइनस
1,56,000। ये साफ दिख रहा है, देखो इसमें हो जाते हैं बच्चे कंफ्यूज। रिक्वायर कितनी है, इतनी चाहिए। प्रेजेंट कितनी है इसके पास, इतनी। कितने से लेस है, 1,86,000। ये कैसे आएगा, इन दोनों को माइनस करा के आ जाएगा, इतने से लेस है। ये ऐसे भी दिख रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या करेगा, इसको कहीं से लेके आएगा, समझे, ठीक है। बाय बैंक होगा, ये बाय कैश होगा। नेक्स्ट हमारा पार्टनर था क्यू। सबकी ये तो सेम ही है, क्योंकि ये तो फॉर ईच है, ये तो ईच के लिए है। तो रिक्वायर कितनी थी, 3,42,500। इसके पास प्रेजेंट कितनी है, 3,28,500। 3,28,500। ये थोड़े से रह गया, ये भी लेस में है। कितने से, 14,000 से। ये भी क्या करेगा, लेके आएगा बाय कैश। देन अपना आर, सबको लानी कितनी है, 3,42,500। इसके पास कितनी है एडजस्टेड होने के बाद, 3,80,000। साफ देखने में पड़ा, इसके पास तो एक्सेस है। कितने से, 38,000 से। तो ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा टू कैश, ठीक है, समझे। नाउ लास्ट है अपना एस। सबको है कितनी, रिक्वायर्ड 3,42,000, ठीक है। इसके पास पड़ी कितनी है, वाह, इसके पास तो बहुत ज़्यादा है, 5,04,500, ठीक है। ये भी एक्सेस में ही है, कितने से, 1,62,000 से एक्सेस में। तो ये भी क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो हम क्या करेंगे, टू कैश, ठीक है, समझे। ये ऐसे है। ना ये मैंने टू कैश या बाय कैश लिखा क्यों है, मैंने क्या बोला, जिसके पास पैसा कम होगा पैसा लेके आएगा, लाएगा, ठीक है, लाएगा। इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 1,86,000, 1,86,000, ठीक है। नाउ अब इसको आप कैसे करोगे, यहाँ पर आप कैपिटल में इसमें कैसे दिखाओगे, कैपिटल अकाउंट में। जनरल एंट्री मैंने इसलिए बना के देखा क्योंकि यहाँ इसे कैपिटल अकाउंट में काम है, ठीक है। अच्छा, सबकी एंट्री बना ही लेते हैं। क्यू का भी यही हाल है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
क्यूज कैपिटल अकाउंट, इसका अमाउंट कितना था 14,000। ये आपको बनाना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए और इजी करने के लिए मैं आपके दिमाग में घुसा रहा हूँ। अब एक्सेस वाले भी कुछ पार्टनर थे, ठीक है, और कुछ पार्टनर कौन से थे, लेस वाले। अब ये एक्सेस वाले कौन है, विड्रॉल जो करेंगे, ठीक है। तो इनके आगे मैंने क्या लगाया था, बाई बैंक। बाई कैश, सॉरी, ठीक है। अब ये जो हैं जितने जिनके पास कम है, अब ये क्या करेंगे, जैसे हमारा टू कैश वाला कौन है, आर, एक्सेस वाले विड्रॉल करेंगे, ठीक है। तो इनके लिए सिंपल अपोजिट कर दो। इतनी बेसिक तो नॉलेज अब आपको होनी चाहिए, जिसको जा रहा है तो उसको डेबिट साइड, इतनी बेसिक नॉलेज तो अब आपको रखना पड़ेगा। अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर आपको डाउट्स होने चाहिए अपने रिवीजन पर, ठीक है। 38,000, ये आपको बनाना नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि इससे आप कैसे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कनेक्ट करोगे, जैसे मैंने सेक्रीफाइसिंग वालों का बताया, ठीक है। एंड लास्ट था एस, टू कैश, ठीक है। इनका था 1,62,000, 1,62,000, 1,62,000, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। बेटा यहाँ पर एक एंट्री अब ऐड होगी जिससे हम कहेंगे बाय कैश। हम कैपिटल की किस में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं ना, थ्रो बैंक, ये क्वेश्चन था ना, इसमें लिखा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू कैश, तो वही अब हम कर रहे हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो हमने कर लिया, थ्रू कैश। अगर ये बैंक के थ्रू थी तो हम यहाँ लिखते बाय बैंक, ठीक है। नाउ पी एंड क्यू तो लेके आए, पी कितना लेके आया, वन 1,86,000, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पी क्यू आर एस तो लिखे हैं मैंने, चलो तब भी लिख देता हूँ आर एंड एस, ठीक है। नाउ जो पैसा फर्म में लेके आ रहा है, क्योंकि उसका कम था पैसा, ठीक है, जिसका लेस था, जो पैसा लेके आ रहा है उसको आप क्रेडिट साइड डालोगे, और जो पैसा लेके जाएगा विड्रॉल कर लेगा एक्सेस वाला, उसको आप डालोगे डेबिट साइड। तो पी एंड क्यू जो था वो पैसा उनका लेस था, तो वो पैसा लेके आ रहे हैं, कितना कितना 1,86,000, और ये जनाब ला रहे थे 14,000, ठीक है बेटा। एंड इधर था हमारा टू कैश, ये पैसा लेके जा रहे थे, ये दोनों कौन कौन, आर और एस, कितना कितना 38,000
और इसका था 1,62,000। ठीक है, 1,62,000। यहाँ पर सब हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जितनी चीज़ें हमें निकालनी थी सब ख़त्म। ना अब टोटलिंग खेल लेते हैं। टोटल पी का 3,85,000, सॉरी 86,000, 3,86,000 दूसरे कलर में लिखना, 3,86,000 इसका टोटल आ रहा है 3,54,500। ठीक है, इसका आ रहा है 4 लाख, और इसका 5,13,500 ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर हम करते हैं टू बैलेंस सी डी। यहाँ ओपनिंग है ना, तो क्लोजिंग तो दिखानी पड़ेगी। टू बैलेंस सी डी ये दिखानी ज़रूरी है, आप स्किप नहीं करना। क्या करते हैं, इसको माइनस कराते हैं इधर से हम। ठीक है, जैसे कितना है हमारा पी का, मतलब इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, इतनी सी बात समझ लो, पी का डेबिट साइड माइनस पी का क्रेडिट साइड, क्यू का डेबिट साइड और क्यू का क्रेडिट साइड, इनका माइनस होगा। आर का डेबिट साइड और आर का क्रेडिट साइड, लाइक सेम डेबिट साइड एस का और एस का क्रेडिट साइड। जो आएगा वो क्या हो जाएगी, हम इनकी इन पार्टनर्स की क्लोजिंग। ठीक है, ये तो इनकी ओपनिंग, अभी इनकी क्लोजिंग। नाउ 3,86,000 minus 3,000 and minus 40,500, it will be 3,42,500। Q का 3,54,500 और Q का क्रेडिट साइड 12,000 माइनस करेंगे, इट विल बी 3,42,500, सेम है। ठीक है, 3,42,500। इसका 4 लाख माइनस 6,000 और माइनस 13,500 और माइनस 38,000, इट विल बी 3,42,000, सेम ही आ रहा है सबका। एंड सेम लास्ट, इसका भी माइनस कराओगे तो इतना ही आएगा, 3,42,000। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, इसी को इधर उतार देते हैं। उतारना यही है, बट आपको एक काम करना है, अपनी कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करना है, इसको ऊपर वालों से प्लस करना है। ठीक है, जब इसको मैं इसको से प्लस करूँगा तो इतना ही आना चाहिए। ये आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। जब मैं 3,42,000 को 12,000 से प्लस करूँगा तो कितना आएगा, 3,54,000। ठीक है, ये आप एक बार चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। ये आएगा 4 लाख और ये आएगा आपका 5,13,500। ठीक है, बस आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ख़त्म। बहुत बड़ा पार्ट था। ठीक है, ज़्यादातर बोर्ड ऐसे क्वेश्चन नहीं देता, लेकिन मूड के बोर्ड की नहीं पता। नाउ अब आपका बचता है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बहुत छोटा सा बनेगा इस क्वेश्चन में।
अरे बन जा क्या भाई, हम बना रहे हैं बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, ये हम बना रहे हैं, इधर लाइबिलिटी साइड, इधर एसेट साइड। ठीक है, नाउ ठीक है, इधर आपने उठाना, सेम यही पैटर्न है जो क्वेश्चन में गिवन था, सेम यही उतर के आएगा। बस अब अमाउंट को किस तरह से आप करोगे वो अब देखने वाली चीज़ है। कैपिटल अकाउंट P, Q, R और S। नाउ इसमें जब अमाउंट डालोगे आप कौन सी कैपिटल वाला डालोगे? आप अब जो डालोगे वो ये डालोगे, ये आपको ध्यान रखना। अब ये कैपिटल ये वाली आएगी, ठीक है। बैलेंस शीट में जो कैपिटल जाएगी अब ये वाली जाएगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। $3,42,500, 3,42,500, 3,42,500 और लास्ट 3,42,500। इसका टोटल आता है 13,70,000। ठीक है, लास्ट दो चीज़, सन्ड्री क्रेडिटर और प्रोविज़न जो बनाया था, वर्क वैन कंपनसेशन रिज़र्व का जो क्लेम आया था। ये तो क्वेश्चन से उतर के आ जाएंगे वैसे के वैसे, सेम के सेम। ठीक है, लास्ट हाँ, हम क्या कर रहे थे, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो थे हमारे वो कितने के थे? क्लेम हम डाल रहे हैं तो क्लेम आएगा 2 लाख और सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट तो सेम आएगी 2,30,000। ये आपको ध्यान देना है, इसमें वही नहीं उतार देना, इसमें क्लेम वाली अमाउंट डालनी है। जितना क्लेम आया था 2 लाख रुपए का, और ये तो सेम ही आएगा 2,30,000। ठीक है, और एसेट साइड थी हमारी दो चीज़, एक था फिक्स्ड एसेट में कोई किसी तरह की एडजस्टमेंट एंट्री नहीं थी, और दूसरा था करंट एसेट, इसके रिलेटेड भी कोई एंट्रीज नहीं थी, तो सेम एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये भी वैसा का वैसा उतर जाएगा। 12,70,000 और इसका था 5,30,000। ठीक है, लास्ट टोटलिंग 18,000। ठीक है, बस यही था हमारा ये क्वेश्चन। ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, अगर ये आया तो ये 6 नंबर प्लस का ही क्वेश्चन है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, और चांसेस तो रहते हैं कि एग्ज़ाम में बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बहुत कम चांस होते हैं बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आने के, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसमें। बट बोर्ड है, अगर दे दिया तो क्या। ठीक है,
ये कुछ नहीं तो 8 नंबर से 6 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं है, प्लस में ही जाएगा, कम में नहीं जाएगा। कैलकुलेशन बहुत सारी हैं। अब लास्ट जो बचता है वो एक लास्ट क्वेश्चन है 27। वो कुछ नहीं है, जैसे हमने इसमें कैपिटल अकाउंट करा, अब उसमें हर चीज़ करंट अकाउंट को ले गए हैं। ठीक है, सेम चीज़ है, बस करंट अकाउंट में कैसे होता है वो उस तरह से। अगर इसको इस इलस्ट्रेशन को एक बार करके देखोगे तो समझ आ जाएगा सब चीज़। ठीक है, अब लास्ट के जो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 28, 29 और 29 वो होमवर्क है, और ये चैप्टर मेरा समाप्त होता है। डू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 28 और 29, यहाँ पर ये चैप्टर मेरा क्लोज हो जाता है, वाइंड अप कर देता हूँ। ठीक है, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उसका एक एक टॉपिक मैं बना के डाल दूँगा। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर ख़त्म होने मोटा मोटी 1.5 महीना लगा। ठीक है, एंड इसकी PDF मैं भेज दूँगा।